गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिनकी पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, वन होती है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हो जाएगी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अगर हम इसका एक एग्जांपल ले तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां पर जो हमारा वेरिएबल है वो केवल एक ही है, इसलिए हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर किस लिए है, क्योंकि जो x की पावर क्या है यहां पर 1 है और 2 और 5 हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हमारे वेरिएबल कितने हो जाएंगे, हमारे वेरिएबल हो जाएंगे 2। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे वेरिएबल कितने हैं, हमारे वेरिएबल है यहां पर 2, एक x है और एक हमारा y है। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल। यहां पे वेरिएबल कौन कौन से हमारे, एक x है और एक y है। तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। पेयर, यहां पेयर का मतलब क्या होता है, दो, मतलब दो होंगी हमारी जो लीनियर इक्वेशन होंगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगी हमारी, ये होगी a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी हो जाएंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब दो होता है, तो मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगी। इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इसका जो सॉल्यूशन आता है, इनके जो अगर हम सॉल्व करेंगे इनको आगे, पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक और यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि a1 और a2 क्या है, हमारे अलग हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अलग ही हो, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। हम ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल।
अब जो हमारे इनके सॉल्यूशन आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, दो टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक सॉल्यूशन हम बोलते हैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, एक होता है हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन हम बोलते हैं किसको, मतलब जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, जब हम उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो किस टाइप से बिहेव करेंगे, क्या क्या उनका नेचर होगा। जैसे कि हम फर्स्ट ले लेते हैं, जैसे दो इक्वेशन है, इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो जो दो हमारी इक्वेशन है उनका जो सॉल्यूशन होगा उनकी जो लाइंस होगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल हो सकती हैं, या कोइंसिडेंट हो सकती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, ये हो जाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और ये हमारी हो जाएंगी कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, जैसे किसी भी इक्वेशन का अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 2x + 3y + 4 = 0, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, आप यहां सॉल्यूशन की जगह रिप्रेजेंटेशन कर लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हम चलते हैं अपना फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1। तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation graphically and algebraically. हमें इस प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट भी लगते हैं, पर मैं बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे। 7 years ago, 7 years ago का मतलब क्या है, 7 साल पहले। आई कौन है यहाँ पे, आफ्ताब। I was 7 times as old as you were then. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट एज हम सबसे पहले करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and his daughter be Y years। तो हमने प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या मान ली है, X ईयर, और जो उसकी डॉटर है उसकी हमने क्या मानी है, Y ईयर्स। तो अब हम यहां से स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। 7 years ago, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 years ago आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज क्या होगी 7 years ago,
7 ईयर्स अगो का मतलब क्या है, 7 साल पहले। तो अगर मान के चलिए अगर प्रेजेंट एज अगर मेरी 20 ईयर्स है तो 7 ईयर्स अगो हमारी कैसे होगी पता लगाएंगे, तो आप बोलेंगे 13 होगी, क्योंकि आपने क्या किया, आपने 20 में से 7 को क्या किया है, माइनस किया है, तब हमारा आंसर क्या है, 13 आया है। तो मेरी प्रेजेंट एज क्या थी, 20 ईयर्स थी, और मैंने 7 साल पहले पूछी थी कि कितनी होगी, तो आपने बताया 13। तो वो आया कैसे, जब हमने प्रेजेंट एज में से 7 को हमने माइनस किया है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारी प्रेजेंट एज क्या है आफ्ताब की, x ईयर्स है, तो हमें 7 ईयर्स एगो निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, x माइनस 7, और हिज डॉटर एज, और उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, 7 साल पहले। तो डॉटर की सबसे पहले हम प्रेजेंट एज देखेंगे, प्रेजेंट एज क्या है, y ईयर्स है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। ये बेसिक्स चीजें हैं, यही सबसे ज्यादा जरूरी है समझनी, बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें जो समझने में दिक्कत होती है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं कि अगर प्रेजेंट एज हमारी कितनी है, मान लीजिए मेरी प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स, तो 7 साल पहले मैं पूछूंगा तो आप सब बोल देंगे 13 ईयर्स होगी, पर वो आता कैसे है, जब हम प्रेजेंट एज में से 7 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 7 साल पहले की एज निकालनी है। तो ये हमने प्रेजेंट एज हमारे पास x थी, तो 7 ईयर्स पहले हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। डॉटर की कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज y है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगी। अब आगे क्या कह रही है हमारी स्टेटमेंट, 7 ईयर्स अगो आई कौन है यहां पर, आफ्ताब है, तो आफ्ताब की 7 ईयर्स अगो कितनी थी, x माइनस 7 थी। आई वॉज 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है, अगर हम मैथ्स की फॉर्म में लेंगे तो टाइम्स का मतलब हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आई यहां पर कौन है, आफ्ताब है, तो आफ्ताब की 7 साल पहले एज कितनी थी, x माइनस 7 थी। 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पर आफ्ताब की डॉटर की बात हो रही है, तो डॉटर की 7 साल पहले एज कितनी थी, y माइनस 7 थी। तो ये हमारा यहां से यहां तक जो हमारा लैंग्वेज थी, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इससे और एक बार इससे, 7y माइनस 49, y को आप एक तरफ वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए, ये प्लस है तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो आंसर कितना आएगा इसका, माइनस 42। माइनस 42 इसलिए आया क्योंकि यहां पर हमारा इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 49 बड़ा है, और 49 का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये अभी हमारी एक इक्वेशन हमारी आ गई, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब हम चलेंगे क्वेश्चन में आगे। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, आफ्टर 3 इयर्स। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जैसे आप पढ़ो उसको हमें कन्वर्ट करना होता है, नहीं तो फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के बाद, आई शैल बी, अभी हम पहले 3 साल के बाद की हम एज निकालेंगे। अगर मेरी आज 20 साल एज है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। पर वो 23 आएगा कैसे, वो 23 आएगा जब हम प्रेजेंट एज में 3 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 23 आएगा। तो हमारी प्रेजेंट एज क्या थी, हमारी प्रेजेंट एज थी x, आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या थी, x थी। तो आफ्टर 3 इयर्स कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 3 इयर्स, प्रेजेंट एज उसकी थी x, तो 3 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3।
हिज डॉटर एज, डॉटर की प्रेजेंट एज क्या थी, हमने y मानी थी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+3। अब हम स्टेटमेंट पे दोबारा जाएंगे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, आई कौन है यहाँ पे, आफ्ताब है, तो आई शैल बी, आई मतलब आफ्ताब, आफ्ताब की क्या है, x+3 है। यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई शैल बी, आई आफ्ताब है, x+3, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैंने बताया था टाइम्स का मतलब क्या होता है मैथ्स की फॉर्म में, मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यू कौन है यहां पर, डॉटर, तो यू विल बी, ये हमारा हमने इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा x+3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3y+9, तो ये आ जाएगा हमारा x+3, 3y+9 है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, तो ये +3y है तो ये क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा, इक्वल टू 9, ये उधर लेके जाएंगे इक्वल टू की तरफ, 9 - 3, x - 3y इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहले वाली इक्वेशन ये थी और अभी वाली इक्वेशन ये है। तो हमारा क्वेश्चन का ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, जो क्वेश्चन था एल्जेब्रिकली तो मैंने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ये हमारा है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या था, फर्स्ट हमारा आया था x - 7y इक्वल टू -42 और ये क्या है x - 3y इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब मेरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रह गया ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, हम इन इक्वेशन से ही हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप पहले भी सीख चुके हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, मैं फिर भी एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 7y इक्वल टू 42, x - 7y इक्वल टू 42। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे सिंपल मेथड क्या है इसका, सबसे सिंपल और इजी मेथड जो सबसे जल्दी होगा, आपको एग्जाम में टाइम भी नहीं लगेगा। यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है। एक बार हमें क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट करना है और एक बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। ये सबसे इजी मेथड होता है ग्राफ प्लॉट करने का। तो अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बचेगा, आप रफ में कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो आप 0 - 7y इक्वल टू -42, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो x की जगह मैंने क्या पुट किया है, 0 पुट किया है। तो अब इसको ये हो जाएगा हमारा -7y इक्वल टू -42। यहाँ मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के उस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा -42 बाय -7, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 × 6 = 42। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई है हमारी, 6 आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू को 0 पुट करना है। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू अगर 0 होगी, सेम चीज करनी है, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें आप y की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो x - 7 × 0 इक्वल टू -42। ये 0 हो जाएगा, किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 0 हो जाता है, इक्वल टू -42। तो जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या आई है, -42।
ये हमारा एक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहां पे आप लिख लीजिए x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो सेम चीज करनी है इसमें भी। एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखेंगे। अगर हम x को 0 रखेंगे, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई -3। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहता है, तो ये ऊपर चला जाता है। कैसे जाता है, हम न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा हमारा -6, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाता है। 3 2 जा, ये हो जाएगा -2। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, अब हम सिमिलरली y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप यहां लिख लीजिए पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 हमारी वो है x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारा, इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 6 आई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ हम प्लॉट कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। ये हमें सॉल्यूशंस को हमें ध्यान रखना है। मैं यार लिखता हूँ साइड में, थोड़ा बोर्ड के कारण मेरे को इसको लिखना पड़ रहा है। आपके कॉपी में आपके पास प्रेजेंट रहेगा, पीछे से आराम से देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं। ग्राफ में छोटी छोटी चीजें जो आपको नोट रखनी है, अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स लेने हैं तो वो मैं जो जो चीज़ मैं बताऊंगा ये आप नोट रखेंगे, तभी आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं मैं ग्राफ बना के आया लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिले, 3 में से 2 मिल जाएंगे, 2.5 मिल जाएंगे, क्योंकि आप ग्राफ में सारी चीज़ लिखते नहीं है, इसलिए नहीं मिलते हैं। ये हमारा x डैश हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये हमारा y डैश हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, आप सभी को पता है, 9th क्लास में भी आपने ग्राफ प्लॉट करे हैं। जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ग्राफ दिया जाता है, तो उस ग्राफ पे आप देखेंगे कि वो ऐसे ऐसे कर करके उस पर लाइंस होती हैं, तो आप उस पर आराम से डिस्टेंस के हिसाब से आप लिख सकते हैं। मैं समझा देता हूँ क्या होता है। ये यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले हमें ये जो 1 2 लिखना होता है, हमें अपने सॉल्यूशंस को देख के लिखना होता है। मेरा यहाँ 6 भी है और -42 भी है, तो 1 2 लिखने से मेरा काम नहीं चलेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़े गैप ज़्यादा करना पड़ेगा इन नंबर्स के बीच में। मैं 2 2 का गैप ले लेता हूँ। 2 2 का गैप लेने से भी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 2 2 के गैप से भी मेरा नहीं आएगा सही। चलो मैं 2 2 का गैप लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगी इसको करने में। 2 4 6 8 10। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, -2 -4 -6 -8। यहाँ पे हमें कितना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स तो सिर्फ माइनस तक चाहिए। सिमिलरली अब यहाँ लिखेंगे -1 और -1 नहीं सॉरी -2 -4। नेगेटिव में मेरे को कहाँ तक चाहिए, -42 तक चाहिए। मेरा अभी यहाँ पे बोर्ड छोटा होने के कारण मैं इसको ऐसे ही डॉट करके मैं मान के चलता हूँ कि मेरा -42 इधर है।
आपके ग्राफ में इतना स्पेस होता है कि आप आराम से उसको प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 1 2 2 4 6 8 10। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये आप लिख के आना एग्जाम में। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। तो हमें क्या पुट करना है, जो हमने अभी सॉल्यूशन निकाले थे वही हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू 6 कहाँ पर होगी, y की वैल्यू 6 ये रही, और x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे ही x की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे। और आप जानते होंगे जब हम ग्राफ में लिखते हैं तो हम सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू 0 और y की 6, यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, x की वैल्यू 0 और y की 6 है। नेक्स्ट क्या है हमारी, x की वैल्यू हमारी -42 है और y की वैल्यू क्या है हमारी 0 है। सॉरी ये यहाँ पर आएगा, इधर मान लेते हैं हम -42, मुझे लगा y की वैल्यू -42 है। ये हो जाएगा हमारा, ऐसे डैश डैश करके लेके आएंगे तो -42। तो x की वैल्यू क्या हमारी -42 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -42 और y की वैल्यू क्या है 0 है। आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अब नेक्स्ट लाइन में इसको हम ड्रॉ कर देंगे, आप स्केल से मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। और यहाँ पर हमें लिखना है कि हमें हमारी जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है -2 है। तो -2 तो ये रही वैल्यू y की, यहाँ तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू -2 हो जाएगी। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो x की वैल्यू 6 ये रही और y की वैल्यू 0 इसी पे होगी। मैंने बताया है y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन ड्रॉ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस पे जो हमारी इक्वेशंस थी वो लिखनी है। मैंने रब कर दिया है इसलिए अभी मेरे को याद नहीं है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो जो हमारे जिन इक्वेशंस से हम ये सॉल्व करते हैं वो इसके ऊपर लिखनी होती है, तब हमारा ग्राफ कंप्लीट माना जाता है। तो देखिए ये मैंने लिख दिया लाइन के ऊपर कि ये किसका ग्राफ है, x - 7y = -42 और ये वाला है x - 3y = 6 का। अब हमें ग्राफ में स्केल भी लिखना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या है, हमने क्या माना है, हमने माना है टू सेंटीमीटर = 1 यूनिट। यहाँ 2 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट माना है। सिमिलरली इन y एक्सिस 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये हमें स्केल लिखना होता है। ये भी आप एग्जाम में ज़रूर लिख के आए, इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके किसके इक्वल है, कितना इक्वल है। मतलब 2 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट माना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे भी हमने वही माना है और वाई एक्सिस पे भी हमने वही चीज मानी है। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी x ₹x। हमें कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स और ग्रेप्स भी है तो हम ग्रेप्स को भी लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹y।
तो अब हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। तो 1 kg के अगर x रुपीज़ है तो 2 kg के कितने हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, 2x हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहां पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। 1 kg के x रुपीज़ हैं तो 2 kg के कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि भाई 1 kg अगर 30 रुपये किलो है तो 2 kg कितने हो जाते हैं? 60 रुपये किलो हो जाते हैं। तो वो आता कैसे है? जब हम 1 kg वाले प्राइस को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये है हमारा रुपीज़ और ये है हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये कितने का था? 1 kg का प्राइस था ये, तो यहाँ 2x आ जाएगा। एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg है तो 1 kg के लिए हमने क्या मान रखा है? y मान रखा है। इनका कॉस्ट क्या है? ₹160, मतलब 160। सेकेंड पे अब जाएंगे। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल। तो 1 kg के अगर x रुपीज़ है तो 4 kg के कितने हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे। प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg का y रुपीज़ है तो 2 kg के कितने हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे, इक्वल टू 300। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी निकालना है। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना बहुत आसान है, आप यहीं से निकाल सकते हैं। हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा तो मैंने सबसे सिंपल तरीका आप लोगों को बताया ही है कि एक बार यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रखें और एक बार y की वैल्यू को 0 रखें। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 × 0 0 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा सीधा। अगर मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूँ इसमें तो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा 2x इक्वल टू 160। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 80 आंसर। ये है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 के लिए। अब नेक्स्ट इसके लिए हम देखते हैं। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 होगी तो 4 × 0 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? 2y इक्वल टू 300 और y इक्वल टू 300/2 150। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी? 150 आई है जब x की वैल्यू 0 थी। और जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारा? 4x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300/4। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, 2 150 2 75। तो ये आएगा हमारा 75। इस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा शॉर्टकट करके दिखाया है, ठीक है। ये मैंने पूरा जैसे नहीं तो एक्चुअल मेथड जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था उस तरीके से हमें एग्जाम में करना होता है कि पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, देन उसको हमें सॉल्व करना होता है। फिर पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, फिर उसको सॉल्व करना होता है। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट तरीके से दिखाया है आपको कि आप इस तरीके से भी शॉर्टकट तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम खत्म हो रहा है, मान लीजिए आपके पास 5 मिनट बचे हैं एग्जाम के लिए और आप अगर पूरा मेथड करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप अगर ये जल्दी जल्दी से करके ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, हाफ मार्क्स कटेगा बस। अब हमें इसको क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करना तो बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार। ये हमारा हो जाएगा x डैश, ये y डैश,
ये y, ये x, ये हमारी हो जाएगी x एक्सेस, ये हो जाएगी हमारी y एक्सेस। अब देखिए आप इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस ले सकते हैं, हमें 150 तक जाना है, यहाँ पे y को 160 तक, ठीक है। आप ले लीजिए क्या कहते हैं 20-20 का डिफरेंस ले लीजिए, 20, 40, 60, 80, x का तो इतना ही है। अब y में चले जाइए आप, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए -20, -40, नेगेटिव नंबर्स तो है ही नहीं हमारे, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। -20, -40, -60। अब आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 160, तो y की वैल्यू 160 कहाँ है, ये रही हमारी y की वैल्यू 160। तो यहाँ आप लिख दीजिए x 0 और y कितना है 160 है। x की वैल्यू 80 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 80 कहाँ है, ये रही x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू इधर क्या होगी 0। मैंने अभी बताया था y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अब नेक्स्ट इसको आप मिला दीजिए, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है लिख दीजिए इस पे, 2x + y = 160। अब सेकंड हम प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 0 है और y की कितनी है 150 है, तो 150 कहाँ आएगी 140 और 160 के बीच में, यहाँ मान लीजिए यहाँ आएगी हमारी 150 वैल्यू, तो यहाँ ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ आ जाएगी हमारी वैल्यू, x की वैल्यू हमारी 0 है और y की 150 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। और x की वैल्यू 75 है, y की कितनी है 0 है, तो 75 कहाँ आएगी 60 और इसके बीच में हमारा यहाँ 75 आएगा, 70 आएगा मिडिल में, और इन दोनों के बीच में जो बचेगी वो हमारा 75 आएगा, तो ये हमारा 75 हो जाएगा। ये मान लीजिए आप x की वैल्यू 75 है और y की 0 है। तो हमें क्या करना है, लाइन खींचनी है, तो आप यहाँ से लाइन खींच दीजिए एक, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए किसका ग्राफ है ये, यहाँ मैंने रब कर दिया है, यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।